आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। आज चर्चा का विषय है कि क्यों हुआ है बीएड बाहर 1 to 5 के टीआरई 1 से, और दूसरा आयोग को क्या करना पड़ेगा प्रतीक्षा सूची के लिए। हम चर्चा करते हैं बीएड क्यों हुआ है बाहर टीआरई 1 से। आप जानते हैं कि आरटी एक्ट 2009 में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के तहत बीएड दो प्रकार का है। एक का गजट 2010 में बना हुआ है, दूसरा 2018 में। 2010 के गजट के नियम के मुताबिक बीएड 4 वर्षीय होता है, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन भी दिया जाता है, और दूसरा 2018 में जो बीएड है वह 2 वर्षीय कोर्स होता है, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं दिया जाता है। एक 2 वर्ष का होता है, दूसरा 4 वर्ष का होता है। एक में एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाता है, दूसरे में एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं दिया जाता है। मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब हुआ कि बच्चे को किस तरह से, छोटा बच्चा को किस तरह से पढ़ाया जाता है, उसकी प्रशिक्षण दी जाती है। और 2019 में जो नोटिफिकेशन निकला उसमें बीएड वाले को भी हाई कोर्ट के फैसला के आलोक में राज्य सरकार जो है और एनसीटी गजट मिला करके इसको गजट बना करके बीएड वाले को 1 to 5 में टीआरई 1 में शामिल किया गया। और इस तरह से 19 में नोटिफिकेशन के बाद 2 वर्षों तक बहाली की प्रक्रिया चली और 21 में हुआ इनका ज्वाइन। और सुप्रीम कोर्ट में डीएलईडी वाले केस दायर किए थे, जिनके फैसला के आलोक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। और उसमें जो पैराग्राफ 28 है उसमें आर्टिकल्स 149 के अंतर्गत हाई कोर्ट ने भी माना कि मैं बाध्य हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसला मानने के लिए। और पैराग्राफ 29 में जो राज्य सरकार या एनसीटी ब्रिज कोर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया था बीएड वाले के लिए, उसको भी अमान्य करार दिया। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो बीएड हैं उसको डिसक्वालीफाई माना प्राइमरी के एजुकेशन के लिए। लेकिन जो 2010 में बीईएलईडी एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड के साथ जो किए हुए हैं उनको मान्य माना। इस तरह से बीएड 2 प्रकार का होता है, एक 4 वर्षीय हुआ और एक 2 वर्ष का होता है। 4 वर्षीय बीएड एलिमेंट्री कोर्स जो किए हुए हैं वह बाहर नहीं होंगे, और जो बीएड वाले हैं वह 2 वर्षीय कोर्स किए हुए हैं उनको 22,000 नौकरी कर रहे शिक्षक को बाहर किया जा रहा है एलिमेंट्री से, प्राइमरी व टीआरई 1 से। अब सवाल होता है कि इसके लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए उनको रिव्यू पिटिशनर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला डबल बेंच ट्रिपल बेंच से आया है, तो ट्रिपल बेंच से आया है तो इसके लिए सुप्रीम रिव्यू पिटिशनर करके दायर करना पड़ेगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसला को पुनः विचार की याचिका के तहत फिर विचार कर सकती है और फैसला बदल सकती है, लेकिन हाई कोर्ट या राज्य सरकार की पावर नहीं है जो बदल सकता है। तो पहला उपाय यही है कि रिव्यू पिटिशनर के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं बीएड अभ्यर्थी। दूसरा उपाय, राज्य सरकार जो है गजट में संशोधन करके कहीं कर सकता है कोई उपाय विचार। इसके लिए बीएड अभ्यर्थी को करना होगा विचार। अब बताइए, यही बातें आ रही है जो अभी टीआरई 1 की बहाली प्रक्रिया चला। टीआरई 1 में जो अलग अलग कैटेगरी की रिक्तियां दी हुई है, केस कभी समाप्त नहीं होता। मुद्दा न्याय लीगल पॉइंट जो होता है, जब जो न्यायालय से फैसला आता है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सर्वोपरि फैसला न्यायालय का माना जाता है। इसमें हम लोग भी जो हमारे प्राइमरी वाले अभी केस किए हुए हैं, विभिन्न कैटेगरी की रिक्तियां बची हुई है, और सरकार नोटिफिकेशन देने के लिए संख्या को अगली टीआरई 3 में ले जाना चाहती है, टीआरई 2 में कुछ ले गई है। यह कानून की विसंगतियां पैदा करता है। इसमें आशा और उम्मीद है कि टीआरई 1 वाले जो केस किए हुए हैं, जिनकी सुनवाई कुछ ही दिनों में होने वाली है, इसमें जीत निश्चित होगा और उनको पार्टिसिपेट होगा। यह टीआरई 1 में जो केस किए हुए थे डीएलईडी अभ्यर्थी, उसमें मेरिट लिस्ट का भी ऑर्डर है। अपने मन से राज्य सरकार जो अब के बहाली में नहीं जोड़ सकता है, उस समय जो रीट पिटिशनर में दायर किए थे उनका मेधा अंक बना करके उनको नियुक्ति देना होगा बीएड वाले अभ्यर्थी के सिलेक्शन के जगह पर। अब बीएड अभ्यर्थी को जब तक सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं आ जाता है तब तक होंगे वह प्राइमरी शिक्षक से बाहर। देखना है सरकार कितनी तत्परता से इस पर काम करती है। इस तरह से आपने देखा, जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय था बीएड क्यों हुआ बाहर प्राइमरी शिक्षक से। आगे चर्चा करते हैं कि
क्या करना होगा प्रतीक्षा सूची को। देखिए, बिहार सरकार हो या किसी अन्य प्रदेश हो, शिक्षक की बहाली जो होता है, कोई भी बड़ी जो डिसीजन मेकर है, रूल मेकर है, उसकी एक नियमावली की संचिका बनी हुई होती है, उस संचिका के अनुसार चलना होता है। तो नियमावली में बिहार सरकार में आयोग के अध्यक्ष जो अतुल सर कहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का अधिकार तो है, लेकिन वेटिंग लिस्ट का अधिकार नहीं है। मैं इसमें चर्चा का विषय को बढ़ाते हुए आगे कहता हूं कि बहाली की प्रक्रिया जो हुई, उसमें आपने 20 बार संशोधन किया। नीड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड नीड दैट रूल्स इज नॉट अवे फुलफिल फॉर द फेवरेबल फॉर ऑल ओवर कैंडिडेट बिलोंग फ्रॉम द बिहार इवन द इंक्लूडिंग बीएड एंड डीएलईडी अभ्यर्थी। आपने जो नियम में कैंडिडेट आपने जो नियम में चेंज किया, वह भले अभ्यर्थी के पक्ष में हो या ना हो, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने बहाली की प्रक्रिया में चेंज किया। उसी तरह से आप अगर चाहिएगा तो वेटिंग लिस्ट भी कर सकते हैं। आयोग को देना होगा एक प्रतीक्षा सूची का डिमांड सचिवालय को। सचिवालय के अपर सचिव रिटेन में देंगे मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को। एजुकेशन मिनिस्टर डाटा के साथ अनुमोदित करना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर एक कैबिनेट की बैठक में मोहर लगाकर पारित करना होगा। मेंस की आयोग के द्वारा शिक्षा विभाग होते हुए एजुकेशन शिक्षा मंत्री के साथ मुख्यमंत्री से होते हुए कैबिनेट में पास होगा, तब आपको मिलेगा प्रतीक्षा सूची। तो अब सवाल होता है कि यह प्रतीक्षा सूची के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। आयोग, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री और चीफ मिनिस्टर बिहार सरकार और कैबिनेट को लेना होगा फैसला। कैबिनेट अगर फैसला लेती है वेटिंग लिस्ट के लिए, तो इससे प्राइमरी टीआरई 1 के जो शिक्षक अभ्यर्थी बाट जोड़ रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में रिजल्ट का उनका भविष्य सुनिश्चित होगा, और जो अभी रोड पर है वह शिक्षक बनेंगे। तो हम प्रयास करें, आइए एक साथ, जिसमें प्रयास करें कि कैसे कैबिनेट से पास होगा प्रतीक्षा सूची, जो टीआरई 1 के लिए सभी अभ्यर्थी के लिए लाभदायक होगा। मैं इस पे आज एक एक करके, जब अभी पेपर का एग्जामिनेशन टीआरई 1 टीआरई 2 का चल रहा है, इसकी समाप्ति 16 दिसंबर के होने के तत्पश्चात हम लोग आए एकजुट हो प्राइमरी टीचर्स के प्रतीक्षा टीआरई 1 के प्रतीक्षा सूची की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में। जहां भी यह पहले तो अभ्यर्थी की इच्छा शक्ति होना चाहिए, और आयोग के अध्यक्ष को भी कृपा पात्र होना चाहिए। डिमांड लिस्ट देना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को। केवल खाना पूर्ति करने से, केवल जो वेटिंग लिस्ट में जो आपके पास में रिक्तियां आई है, अखबार की खबर को मानते हैं तो 4800 है, जबकि अभी अभ्यर्थी मांग रहा है 28,000 वेटिंग लिस्ट पर पूर्ण रूप से नियोजन प्रक्रिया वेटिंग लिस्ट की रिक्तियां को मांग रहा है। इसलिए प्रदेश के तमाम अभ्यर्थियों से आग्रह है कि टीआरई 1 के पेपर समाप्त होने के बाद, टीआरई 2 के पेपर समाप्त होने के बाद आइए एकजुट होइए, प्रतीक्षा सूची का डिमांड कीजिए, इच्छा शक्ति जगाइए। आयोग की इच्छा शक्ति जगेगा और तब आपको प्रतीक्षा सूची मिलेगा। धन्यवाद। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। आपका साथी त्रिपुरारी झा।